अवध की एक बड़ी विलक्षण बात है। अयोध्या में माता कैकेयी, और माता कैकेयी का जिस भवन में निवास है उसी भवन में श्री भरत का निवास है, और जहां श्री भरत का निवास है उसी भवन में मंथरा का भी निवास है। और एक और अद्भुत बात है कि कैकेयी माता के जिस भवन में श्री भरत रहते हैं, मंथरा रहती है, उसी भवन में भगवान श्री राम रहते हैं अधिकांश। यह कथा जीवन का दर्शन है। अगर हम लोग अपने जीवन को देखें तो यही स्थिति है। हमारे जिस हृदय में सुमति के भरत रहते हैं उसी में कुमति की मंथरा रहती है, और उसी हृदय में भगवान रहते हैं। सुमति कुमति सबके उर रहाई, और राम जी भी सबके उर अंतर बसौ जानहु भाव कुभाव। भगवान भी सबके हृदय में रहते हैं। और यह केवल अयोध्या का ही सत्य नहीं है, लंका का भी यही सत्य है। लंका में आप क्या जानते हैं, केवल कुंभकर्ण सोता है। अगर केवल कुंभकर्ण सोते हैं तो श्री विभीषण जी नहीं सोते हैं क्या? और अगर विभीषण जी नहीं सोते तो यह क्यों लिखा कि ते ही समय विभीषण जागा? इसका अर्थ यह है कि समुद्र के बीच में बसी है लंका। ये संसार समुद्र के बीच में सुनैली कल्पनाओं की बसी हुई लंका में अगर कुमति का कुंभकर्ण सोता है तो सुमति के विभीषण जी भी सोते हैं। पर कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है, और सुमति के विभीषण तो सत्संग के हनुमान जी के जाते ही जाग जाते हैं। अब बड़ी अद्भुत बात है, जहां सुमति वहीं कुमति, ये अलग अलग कभी हो ही नहीं सकती। एक बार ब्रह्मा जी के यहां गए दोनों, कुमति ने रोकर ब्रह्मा जी से कहा कि हमें कोई नहीं चाहता, सब हमारा विरोध करते हैं, आपने हमें बनाया ही ऐसा का कोई नहीं चाहता। पिताजी क्या आप भी मुझे नहीं चाहते? ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी मैं चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्रमाण दो, ये सुमति खड़ी है, ये मैं हूं, आप मुझे चाहते हैं कि इसे? ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों देवियां चलकर बताओ। सुमति गई और आई, कुमति गई और फिर आई। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों ही बेटियां अच्छी लगती हो। कहा दोनों कैसे अच्छी लगती हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। और आप देखेंगे मंथरा तब सफल हुई, बनी तो रही, लेकिन जब तक श्री भरत जी रहे मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुई। और कितनी अद्भुत बात है कि जब तक सत्संग के श्री भरत अपने जीवन में रहते हैं तब तक कुसंग की मंथरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गड़बड़ी तो तब होती है जब श्री भरत ननिहाल भेज दिए गए। सत्संग को जैसे ही हम अपने से दूर करते हैं कुसंग सफल हो जाता है। सीधी सी बात, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भरत जी दूर हुए, मंथरा सफल हो गई है? अच्छा एक बात मैं कहूं, एक बार एक डॉक्टर से मैं मिला, डॉक्टर एलोपैथी के बड़े मर्मज्ञ मनीषी थे। उन्होंने कहा कि आपको डायबिटीज तो नहीं है? हमने कहा है, बहुत पुरानी है, 20 वर्ष से लगभग ज्यादा ही हो गया होगा तब से।
तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, किसी गंडा, विभूति, ताबीज, झाड़ फूंक, मंत्र आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये जाने वाली नहीं है। तो हमने कहा फिर इसका उपाय क्या है? उन्होंने कहा घबराने की भी जरूरत नहीं है, आप तो दवाई खाते रहो और परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी। उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में ये बात कही थी, मुझे हर एक संदर्भ में ये बात ठीक लगने लगी। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मन की डायबिटीज है, ये मिटने वाले नहीं हैं, इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो सत्संग की दवाई खाओ, कुसंग का परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बने रहेंगे, बस यही है। और यही नहीं हुआ तो अयोध्या में सरस्वती माता ने ऐसी बुद्धि बदली मंथरा की। दीख मंथरा अवध बधावा, दीख मंथरा अवध, दीख मंथरा नगर, सुरन सुहाइन अवध बधावा, चोरन चांदनी राति न भावा अवध बधा। दीख मंथरा। अब मंथरा ने देखा देवताओं को तो ये अच्छा लग ही नहीं रहा था, चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, तो सरस्वती माता से प्रार्थना की। सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि बदली। मंथरा ने लोगों से पूछा, पूछे सी लोगन काह उछाहू, ये उत्साह कैसा, ये तैयारियां कैसी, तुम्हें पता नहीं है? महाराज दशरथ श्री राम जी को युवराज पद पर बिठा रहे और राम तिलक सुनिभा उरदाहु। राम जी के राज्य तिलक का समाचार सुनकर इसका जी जलने लगा। जलने लगा कि नहीं? मंथरा का जी तब जलता है जब राम जी को राज्य तिलक मिल रहा है ये समाचार मिले। और श्री भरत जी का भी जी जलता है कब? जब उन्हें पता लगे कि राम जी वन में चले गए। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, यही दुख दाह दाहाई नित छाती। देखो, संत का हृदय तब जलता है जब किसी को दुख मिलने लगे, और असंत का हृदय तब जलता है जब किसी को सुख मिलने लगे। मंथरा कहती है कि जब से राम जी के युवराज पद पर अभिषेक का समाचार सुना, तब से भूख न बासर नींद न राती। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। जब से सुना है कि राम जी को सुख मिलने वाला है। और श्री भरत कहते हैं जब से सुना है कि श्री राम जी को दुख मिल गया, तब से यही दुख दाह दाही नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। बोलो, यही सुमति कुमति के लक्षण है। और मंथरा ने भगवान से जुड़ने वाली माता कैकेयी के मन को मोड़ दिया। क्या बताकर? वे भगवान को पुत्र माने कर बैठी थी। राम जी मेरे पुत्र हैं, लेकिन इस मंथरा ने ऐसा कहा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा बेटा विदेश में है, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है।
और ये बोलती कम है, उसास ज्यादा भरती है। ले उसास, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा को एक बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? का टीबी की। इसे टीबी, क्षय रोग हो गया है। पुराने समय में बड़ा असाध्य रोग माना जाता था। और ये क्षय रोग कौन सा है? का पर सुख देख जरनी सोई क्षयी। दूसरे का सुख देखकर अपना जी जलने लगे, समझ लो मन की टीबी हो गई है। आज तो ये रोग बहुत है। आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। जी जलता है। एक बार एक व्यक्ति ने तपस्या की, देवता प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। वो कहने लगा, मैं बड़ा संतोषी आदमी हूं, केवल एक वरदान चाहता हूं, एक। मांगो। का वरदान यही है कि हम जब जिस समय जितनी मात्रा में जितने प्राणी पदार्थ चाहें वह हमें मिल जाए, बस एक वरदान। अब बोलो ये एक है? जब जितना चाहे उतना मिल जाए। देवता भी बड़े चतुराई से बोले कि मिल जाएगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। अंतर ध्यान हो गए। अब इसने सोचा, हे भगवान, कच्चे झोपड़े में कब तक रहे, पक्का मकान बन जाए। बन गया, पर पड़ोसी के दो बन गए। अब इसका जी जले। तपस्या हमने की, प्रार्थना हमने की, देवता ने हमें वरदान दिया, हमारा तो एक मकान, इसके दो। इसने किया क्या है? जो चीज मांगे दुगनी हो जाए, इतना रुपया हो जाए, हो गया, पड़ोसी का दुगना हो गया। अब इसको ईर्ष्या हुई, इतनी ईर्ष्या हुई कि एक दिन बोला, हे भगवान, मेरे मकान के दरवाजे एक कुआं बन जाए। दरवाजे पे बन गया। ये क्यों बना रहे? बोले पड़ोसी के दरवाजे दो दो कुएं तो बनेंगे। और इतना बोला कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। ये अपनी आंख काहे को फोड़ा? और पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेंगी, दो कुएं किसी न किसी में तो गिरेगा। व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है। मंथरा को यही क्षय रोग हुआ है। अच्छा, क्षय रोग ऐसा है कि पहले एकाएक नहीं फैलता, लेकिन ये संक्रामक बीमारी है। इसके सानिध्य में जो रहे उसे भी रोग लग जाता है, उसे भी। इसीलिए मंथरा का असर कैकेयी माता पर पहले नहीं हुआ। पहले तो कैकेयी माता ने कहा, पुण्यस कबों कहा सी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ाबों तोरी। लेकिन बाद में सुर माया बस बैरिनी सुहृद जानी पतियानी, फिर असर हो गया। धीरे धीरे ये रोग फैलने लगा। मिले तो अच्छा, हालांकि मंथरा को कोई लेने देने की बात नहीं थी। महाराज दशरथ राम जी को दे रहे हैं राज्य, पिता अपने पुत्र को दे रहा है, तो पिता अगर पुत्र को न दे तो तुम्हें दे दे। पर ये जलने वाले तो सोचते हैं कि हमें मिले न मिले, पर दूसरे को न मिले। और वही हुआ। राम जी ने देखा कि टीबी फैल गई, ये संक्रामक रोग फैल गया, तो एक काम करते हैं। क्या? इस जगह को ही छोड़ो, नहीं तो रोग फैलता चला जाएगा। और जगह को छोड़कर चलें कहां? जहां का जलवायु पवित्र हो। किसी हिल स्टेशन पर चलें। लोग कहते हैं ना, पर्वतीय क्षेत्र, वन प्रांत, प्रकृति बड़ी सुंदर हो, वहां चलें। तो भगवान राम ने श्री अवध को छोड़ दिया। क्यों? यहां वासना का साम्राज्य फैल रहा था, यहां मेरे तेरे की बात हो रही थी, यहां जगत से जुड़े हुए मेरे संबंध के कारण परमात्मा को दूर कर दिया गया। तब ऐसे वातावरण से बचना चाहिए। अब कहां चले? किसी सुंदर उपवन में
तो अयोध्या में अगर यह बीमारी फैल गई तो इससे बचने के लिए चित्रकूट सबसे बढ़िया है। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन मोचन चित्रकूट, सब सोच कलिहरन करन कल्याण कूट, कलिहरन करन कल्याण कूट, कलिहर सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, चाहिए प्रेम से गिरी कर निरुपाधि नेम, निरुपाधि नेम, सोच विमोचन चित्रकूट, सब और ठोर जप तप करे, ठाणी रहे धरी मौन, पर चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तौन। चित्रकूट में ऐसे ही घूमता रहे, भाव में भरकर, प्रेम में भरकर, धन्य है वो। श्री तुलसीदास जी ने एक दृश्य देखा, सर्प और नेवले का युद्ध। सर्प जब नेवले को काट ले तो नेवला भाग कर जाता है और किसी जड़ी को देखकर सूंघ कर लौटता है, सांप का विष उतर जाता है, फिर सांप से लड़ने की शक्ति आ जाती है। और इस दृश्य को देखकर श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे जीवन में भी सांप और नेवले का युद्ध हो रहा है। तो सांप कौन है? का भव भुजंग, संसार ही सांप है। और ये तुलसी भव भुजंग, तुलसी नकुल, यह तुलसीदास नेवला है, संसार सांप है। और संसार का सांप इस नेवले को डसता है तो डसत ज्ञान हर लेत, पर चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। पर चित्रकूट को देखकर संसार के सांप का विष उतर जाता है और इस नेवले रूपी तुलसीदास में संसार से लड़ने की शक्ति आ जाती है। यह चित्रकूट है।